प्यार एक ऐसा एहसास है जिससे शायद ही कोई आज तक बच पाया हो। राजनीति के धुरंधर भी इससे बच नहीं पाए। नेता भी इश्क की गिरफ्त में बंदी बन चुके हैं और ऐसे बंदी बने कि फिर उन्हें कभी जमानत नहीं मिली। बात नेताओं की प्रेम कहानी की हो और इसमें पप्पू यादव का नाम ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। एक मामले में पप्पू जब जेल पहुंचे तो प्यार में गिरफ्तार होने के बाद बाहर निकले, फिर लड़की को 3 साल तक चुपचाप फॉलो करते रहे, लेकिन प्रपोज करने पर पप्पू यादव को इनकार मिला। जिद्दी पप्पू यादव भी कहां मानने वाले थे। दिल है कि मानता नहीं की तर्ज पर लगे रहे। इस बीच एक बार जब उन्हें उनकी लव स्टोरी में ब्रेक लगता दिखा तो उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठा लिया। साफ साफ कहें तो उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया था और उन्होंने इसकी कोशिश भी की। आखिर में वो खूबसूरत पल उनकी जिंदगी में तब आया जब पप्पू यादव के प्यार को फरवरी साल 1994 में मुकाम मिला, जब शादी करने दुल्हनिया रंजीत कौर हेलीकॉप्टर से पहुंची। इस बीच इस फिल्मी कहानी में तब एक और ट्विस्ट आया जब हेलीकॉप्टर रास्ता ही भटक गया। पप्पू यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज के लव स्टोरी में बात होगी बिहार के मशहूर नेता जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत कौर की। पप्पू यादव की लव स्टोरी को जानने के लिए आज से 33 साल पीछे चलना होगा। बात साल 1991 की। तब पप्पू यादव पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे। पप्पू अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के रेसिडेंट से लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में रंजीत रंजन के छोटे भाई विक्की भी थे। इन लड़कों से मिलने मिलाने के सिलसिले में विक्की से पप्पू की नजदीकियां बढ़ गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पप्पू यादव ने विक्की के फैमिली एल्बम में एक लड़की को टेनिस खेलते हुए देखा। वो लड़की कोई और नहीं, आज पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन है। रंजीत की टेनिस खेलती हुई फोटो देखकर पप्पू अपना दिल मानो हार बैठे। पप्पू यादव को उस लड़की में उनका प्यार जो मिल गया था। जेल से छूटने के बाद वो नेता अब इश्क की जाल में पूरी तरह से जकड़ चुका था। जेल में रहने के दौरान पनपा पप्पू का प्यार अब अपनी मोहब्बत रंजीत की तलाश में लग गए। पप्पू रंजीत को चोरी छिपे देखने के लिए अक्सर उस टेनिस क्लब में पहुंच जाते जहां वो टेनिस खेलती थी। पप्पू को लगा कि एक तरफा प्यार आखिर कितना ही एक तरफा चलता। पप्पू को लगा कि उनके चोरी छिपे रंजीत को देखना कहां ही उनके मोहब्बत को पता चलता। लेकिन चोरी छिपे चलने वाला एक तरफा प्यार आखिर कितना ही एक तरफा रहता है। रंजीत सब जानती थी। एक लड़का उन्हें अक्सर टेनिस क्लब में चोरी छिपे देखने आता है। रंजीत को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने पप्पू यादव को कई बार आने के लिए मना किया, मिलने से रोका और फिर भी नहीं मानने पर कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। एक बार तो रंजीत ने यहां तक कह दिया कि वो सिख हैं और पप्पू हिंदू। उनके परिवार वाले ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें भूल जाना ही पप्पू के लिए बेहतर होगा। पर वो कहते हैं ना, प्यार की गिरफ्त में जब कोई एक बार कैद हो जाता है तो फिर छुटकारा मिलना आसान नहीं होता। रंजीत सब जानती थी। पप्पू यादव लगे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। बिहार का वो बाहुबली नेता अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मानो मन ही मन अब पूरी तैयारी कर चुका था। रंजीत भी उनके जीवन की पहली और आखिरी लड़की होगी, ऐसा वो ऐलान भी कर चुके थे। इधर रंजीत कौर की तरफ से सख्त रुख पप्पू यादव के लिए था। ऐसे हालात में पप्पू यादव ने हताश परेशान होकर एक बार नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा गया। जब रंजीत को इस बारे में पता चला तब जाकर उनका व्यवहार पप्पू यादव के लिए थोड़ा नरम हुआ और फिर बात आगे बढ़ी। लेकिन इस कपल के लिए प्यार को पाने में सबसे बड़ा अड़चन धर्म बना, क्योंकि एक और पप्पू हिंदू और रंजीत पंजाबी। अब शादी कैसे होगी? दोनों परिवार को कैसे मिलाया जाएगा? इस तूफान से तो अभी पप्पू यादव को गुजरना बाकी था। रंजीत रंजन के माता पिता ग्रंथी थे और इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया की ओर से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो लड़की वालों की तरफ से आई। जब रंजीत कौर के परिजनों की ओर से शादी की मंजूरी नहीं मिली तो पप्पू यादव रंजीत के बहन बहनोई को मनाने बिहार से सीधा चंडीगढ़ पहुंचे। लेकिन यहाँ भी पप्पू को निराशा हाथ लगी। यहाँ भी उनकी नहीं चली। चंडीगढ़ में पता चला कि दिल्ली में रंजीत के एक और बहनोई रहते हैं। फिर क्या था,
चंडीगढ़ से अपने जज्बातों को समेटकर पप्पू दिल्ली पहुंचे। लेकिन राह इतनी आसान कहां थी। दिल्ली में भी उनके दिल की नहीं सुनी गई। लेकिन मोहब्बत को अपनी ताकत बना चुके पप्पू यादव उदास नहीं हुए। वो जानते थे कि राह इतनी आसान कहां होने वाली है। शहर शहर घूमकर वापस लौटे पप्पू यादव को बाद में पता चला कि कांग्रेस नेता SS अहलुवालिया उनकी मदद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, डूबते को तिनके का सहारा। बिना देर किए पप्पू यादव उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे और फिर उनसे मदद की गुहार लगाई, या यूं कहें कि अपने दिल की बात बताई। SS अहलुवालिया ने रंजीत के सिख परिवार को मनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बाद में रंजीत के माता पिता मान गए, लेकिन कुछ परिजन तब भी नहीं माने। उनकी हामी से पप्पू यादव के सालों तड़पते दिल ने अब एक राहत की सांस ली थी। अब जब दोनों की ओर से इस कपल को ग्रीन सिग्नल मिल गया तो पप्पू यादव को शहनाइयों के धुन भी सुनाई देने लगे। आखिरकार शादी की तैयारी हुई और फरवरी 1994 में पप्पू यादव और रंजीत की शादी हो गई। रंजीत और पप्पू की शादी में इस लव स्टोरी का क्लाइमेक्स आता है। एक ओर जहां दूल्हा अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहा था, तो दूसरी ओर चार्टर्ड विमान से शादी की जगह पर पहुंचने से पहले ही दुल्हन का परिवार रास्ता भटक गया। लापता होने की खबर मिली। यह खबर जिसने भी सुनी उसके मुंह खुले के खुले रह गए। पप्पू यादव को तो मानो झटका सा लगा। पप्पू यादव की शादी पहले पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी थी, लेकिन फिर तय हुआ कि शादी आनंद मार्ग की पद्धति से होगी। इस बीच रंजीत और उनके परिजनों को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ता भटक गया और देरी के कारण हंगामा मच गया। लेकिन बाद में पता चला कि विमान का पायलट रास्ता भटक गया था। खैर, विमान पहुंचा और लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्णिया की सड़कों को पूरी तरह से सजाया गया। शहर के सारे होटल और गेस्ट हाउस सब बुक थे। आम और खास सबके लिए पूरी व्यवस्था थी। पप्पू यादव की शादी में चौधरी देवीलाल, DP यादव और राज बब्बर भी शामिल हुए। उस वक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी थोड़ी देर के लिए उनकी शादी में आए। अपनी शादी के बारे में पप्पू यादव कहते हैं, दूसरे धर्म में शादी की बात थी, किसी के लिए भी ऐसा होता है। कहां पंजाब, कहां बिहार, उधर से थोड़ी दिक्कत तो थी। हमारी तरफ से तो सहयोग था। हमारे पिता खुले विचारों के हैं, वे बहुत बड़े इंसान हैं। हमारे परिवार के स्तर पर कोई परेशानी नहीं थी। पप्पू और रंजीत बिहार की पहली ऐसी जोड़ी है जिन्होंने एक साथ संसद में प्रवेश किया। आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद हैं, तो पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की सदस्य। पप्पू और रंजीत के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम सार्थक रंजन, सार्थक क्रिकेटर हैं, वहीं बेटी का नाम प्रकृति रंजन है। कई मौकों पर इस फैमिली की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। आज रंजीत और पप्पू की शादी को 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये कपल मोहब्बत में लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। पप्पू तो आज भी अपनी पत्नी की सराहना करते थकते नहीं। उनके ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले स्वभाव के वे कायल हैं। पप्पू रंजीत को अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी कहते हैं। वो कहते हैं, रंजीत जी खुद आध्यात्मिक हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, ईमानदारी से जीती हैं, लाग लपेट में नहीं रहती, बच्चों के लिए बेस्ट माँ है। मैं धन्यवाद देता हूं रंजीत जी को, उन्होंने मेरे प्यार को समझा। 3 साल तक हमारी दोस्ती चली। पूरे संघर्ष के बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया। फरवरी 1992 से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद मेरी शादी 1994 में हुई। वो दौर बड़ा संघर्ष वाला था। उस समय एक दूसरे से मिलना, पटना आना जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। अपनी दबंग छवि से कभी राजनीति में चर्चा का विषय रहने वाले पप्पू यादव के दिल में किसी के लिए प्यार इस कदर उमड़ा कि उनकी लव स्टोरी लोगों की जुबान पर आ गई। लोग आज इनके प्यार की मिसाल देते नहीं थकते। आज ये कपल बेहद खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपने बच्चों के साथ। पप्पू यादव ने अपनी बुक द्रोह काल का पथिक में भी खुलकर अपनी लव स्टोरी के बारे में जिक्र किया और यही इस जोड़ी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।